आ गया भाई पुष्पा टू द रूल का रिलोडेड वर्जन का टीजर। जैसा कि आपको और मुझे 11 जनवरी का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि 11 जनवरी को पुष्पा टू द रूल का रिलोडेड वर्जन रिलीज़ होने वाला था। लेकिन पुष्पा 2 के रिलोडेड वर्जन की जगह पुष्पा 2 के मेकर्स ने रिलोडेड वर्जन का टीजर रिलीज़ कर दिया। और इसी टीजर की वजह से हमें पता चल गया कि आने वाले रिलोडेड वर्जन में कौन कौन सी सीन रहने वाले हैं। सबसे पहले इसे सुनो। अगर मैं बोलूं ये शर्ट पीला है तो भरोसा रखो शर्ट पीला है। और अगर मैं आपको बोलूं कि पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन आएगा तो भरोसा रखो रिलोडेड वर्जन आएगा। देखो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑफिशियल तरीके से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि 11 जनवरी को रिलोडेड वर्जन आएगा। अब देखो 11 जनवरी को रिलोडेड वर्जन तो नहीं आया, लेकिन इसका टीजर आ गया। आखिर 11 जनवरी को रिलोडेड वर्जन क्यों रिलीज़ नहीं किया गया, तो आइए जानते हैं। देखो भाई, अगर आप मूवीज़ देखने में इंटरेस्टेड है तो आपको पता होगा कि 10 जनवरी को एक मूवी रिलीज़ हुई थी गेम चेंजर। अब ये गेम चेंजर मूवी कहीं फ्लॉप नहीं हो जाए, इसी डर की वजह से गेम चेंजर के मेकर्स ने पुष्पा के मेकर्स से बात करके पुष्पा टू द रूल के रिलोडेड वर्जन को रिलीज़ कराने के बजाय पोस्टपोन करवा दिया। अब ये रिलोडेड वर्जन 17 जनवरी को रिलीज़ किया जाएगा। आइए जानते हैं आखिरकार इस रिलोडेड वर्जन में कौन कौन से सीन रहेंगे। देखो दोस्त, वह सीन जो पुष्पा टू द रूल के ट्रेलर में तो बताए गए थे, लेकिन मूवी के अंदर उनका जिक्र भी नहीं हुआ था, तो वे सारे डिलीटेड सीन पुष्पा टू द रूल के इस नए रिलोडेड वर्जन में आने वाले हैं। देखो यहाँ इस टीजर में इन्होंने टोटल 5 तगड़े सीन दिखाए और इन्हें देखकर अब हमारा एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर सबसे पहला सीन आता है पुष्पा की एक शानदार एंट्री वाला। और ये वाला सीन सभी के लिए एक सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार पुष्पा इस शानदार एंट्री के साथ कहाँ पर जाता है। तो अभी इस टीजर को देखने के बाद ये क्लियर हो गया कि पुष्पा सिद्धप्पा की पार्टी ऑफिस में जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सीन बताया गया इसके पीछे एक लोगो लगा हुआ है जो सिद्धप्पा की पार्टी का है। और ये लोगो पुष्पा मूवी के अंदर कई बार दिखाया गया है। अब यहाँ पर पुष्पा क्यों जाता है ये तो एकदम सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये बात तो साफ पता चल रही है कि यहाँ पर एक एक करके पुष्पा सभी का नंबर ले रहा है, सभी को डरा रहा और चमका रहा है। और यहाँ इस सीन के अंदर पुष्पा के माथे पर एक निशान दिख रहा होगा। ये निशान पुष्पा के यात्रा वाले सीन के दौरान हुआ था। अब ये देखकर तो क्लियर हो गया कि ये सीन पुष्पा के यात्रा वाले सीन के बाद का है। यात्रा वाले सीन के बाद पुष्पा सिद्धप्पा के पार्टी ऑफिस में जाता है और सभी को डराता है और ये कहना चाहता है कि जो मैं बोलूँ वह सही है, भरोसा रखो मुझ पर। अब दूसरा सीन आता है भंवर सिंह शेखावत का, और ये सीन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ भंवर सिंह शेखावत सारी लाल चंदन की लकड़ी के साथ खुद का काम लगा देता है। अब भंवर सिंह शेखावत जिंदा है या निपट गया ये तो रिलोडेड वर्जन देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर यह तीसरा सीन आता है एक कार वाला जो एक विदेशी कंटेनर के अंदर से निकलती है। लेकिन यहाँ आपने नोटिस किया तो दिख रहा होगा कि पुलिस वाले भी है जो इंडियन पुलिस है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सीन इंडिया के किसी पोर्ट पर शूट हुआ है। लेकिन इस कार में कौन है क्या है कुछ पता नहीं, ये भी एक सस्पेंस बना हुआ है और ये देखने के बाद ही पता चलेगा। और चौथा सीन आता है जापान का, जहाँ पुष्पा सारे जापानियों को अच्छी तरह से पहल रहा था, लेकिन इस सीन में पुष्पा को गोली लगती और वह पानी में गिर जाता है। इसके बाद यह सीन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ देर में फ्लैशबैक आता है और पता चलता है कि पुष्पा को तैरना तो आता ही नहीं। थोड़ी देर बाद पुष्पा उड़ता है चित्तूर में और हम सबको लगा कि ये एक सपना था, लेकिन इसमें सपना सिर्फ वह बचपन वाला सीन था, जापान वाला नहीं। और जब पुष्पा पानी से बाहर निकलकर सभी जापानियों को अच्छी तरह से पहलेगा। लेकिन सस्पेंस यहाँ है कि पुष्पा पानी से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि पुष्पा को तो तैरना आता ही नहीं। और अब पांचवा और आखिरी सीन आता है ग्लिम्स में, जहाँ पुष्पा हिरोशिमा काका के साथ डील करता है और वहाँ पर भी टेबल ठोक कर बताता है कि पुष्पा एक ब्रांड है, पुष्पा ब्रांड अब विदेश में भी चलता है। देखो दोस्त, ये सारे सीन देखने के बाद ये तो पता चलता है कि पुष्पा 2 के ट्रेलर में जितने भी सीन बताए गए थे वे सारे सीन अच्छे से कवर करेंगे और आने वाले रिलोडेड वर्जन में बता देंगे। लेकिन इसके अंदर उन डिलीटेड सीन को ही कवर करेंगे। पुष्पा 3 की कहानी का कोई भी जिक्र नहीं होगा। पुष्पा 3 की कहानी अभी भी सस्पेंस बनी हुई है। वो जॉली रेड्डी वर्सेस पुष्पा वाला सीन और जंगल वाला सीन, जिसमें बताया जाता है कि अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, अगर शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। ओके दोस्तों, अब 17 जनवरी को मिलते हैं और देखते हैं कि आने वाला रिलोडेड वर्जन कैसा होगा। क्या पुष्पा 2000 करोड़ प्लस कमा पाएगी? वैसे तो पुष्पा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ना अभी बाकी है। क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी ये तो 17 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। ओके दोस्त, अब जाते जाते एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आने वाली वीडियो के अंदर हम और भी बेस्ट करें। धन्यवाद। अगर मैं बोलूं ये शर्ट पीला है तो भरोसा रखो शर्ट पीला है।